भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम में आपका बहुत स्वागत है। राजस्थान विधानसभा में कल से बजट सत्र की शुरुआत होगी। इस बार बजट सत्र हंगामेदार रह सकता है। बजट सत्र शुरू होने से पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक कर फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर जरूरी निर्देश दिए। बजट सत्र सुचारू ढंग से चल सके इसलिए मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के सदस्यों के साथ मंत्रणा भी की। साथ ही उन्होंने विपक्षी दल द्वारा उठाए जाने वाले सवालों के जवाब तैयार करने के निर्देश भी जारी किए। सीएम ने सभी मंत्रियों को पूरी तरीके से के साथ वहां पर सदन में आने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ मंत्रियों को बेहतर फ्लोर मैनेजमेंट करने, सदन में सवालों के जवाब पूरी तरीके से तैयारी के साथ देने, सदन में सभी सदस्यों की उपस्थिति और सदन को सुचारू बनाए रखने में सहयोग करने के दिशा निर्देश दिए। सीएम ने बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायकों के साथ बजट सत्र के लिए रणनीति भी तय की। इधर कल शुरू हो रहे बजट सत्र के लिए विपक्षी दल कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयार है। बीते दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिले रद्द कर दिए। स्कूल बंद करने के साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर के सदन में ईंट से ईंट बजाने की चेतावनी दी थी। ऐसे में इन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस कल सदन में सरकार को घेर सकती है। बाकायदा कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रणनीति भी बनाई। इन सबके बीच कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर कल शुरू हो रहे बजट सत्र के लिए बीजेपी कांग्रेस की रणनीति क्या है। वही बताते चले कई सारे सवाल उठ रहे हैं। पक्ष विपक्ष आखिर कितना तैयार है और किसके दावों में कितना दम है। हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो के साथ कई सारे मेहमान स्टूडियो में जुड़ेंगे। तो वही कल से शुरू होने वाला है विधानसभा का सत्र और विधानसभा सत्र के लिए बीजेपी, कांग्रेस और तमाम पार्टियां तैयार है। दोनों तरफ से पुरजोर कोशिश है कि विधानसभा में वहां पर तमाम सवालों का जवाब दिया जाए और एड़ी चोटी का दम लगाया जाए। कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस कल सदन में सरकार को किस तरीके से घेर सकती है। राजस्थान विधानसभा के कल बजट सत्र की शुरुआत होनी है और इस बार बजट सत्र पर हंगामेदार रहने वाले के लोगों के आसार के कि ये इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। अटल खंडेलवाल बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ सीएल यादव कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहले रुख करेंगे अटल जी, आपका पहला कमेंट। कल विधानसभा का सत्र है, बजट पेश किया जाएगा और दोनों पार्टी तैयार है। बिल्कुल सृष्टि जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अभी मंत्रिपरिषद की मीटिंग ली और सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि जो भी विधानसभा के सदस्य हैं उनकी समस्याओं को सुना जाए, विषयों को समझा जाए और उसके बाद समाधान भी दिया जाए। और जितने भी सवाल सदस्यों ने पूछे हैं 90% उत्तर आ गए हैं, ये आश्वस्त किया है सभापति माननीय वासुदेवनानी जी ने। जी। तो देखिए हमारा पूरा फोकस है कि जनता से चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए कार्य करने की हमारा उद्देश्य है और हम विपक्ष से भी चाहेंगे कि वो सकारात्मक रुख रखे। ये ईंट से ईंट बजा देना, ये करना, ये सड़क छाप लैंग्वेज है। इस विधानसभा के अंदर इस तरह चला नहीं जाता है और बहुत सकारात्मक, बहुत सोच समझ कर बोला जाए, बहुत सोच समझ के हम मैं हमारे सदस्यों की तरफ से आपके इस चैनल के माध्यम से कहूंगा कि हम बहुत सकारात्मक हैं, सही तरीके से उत्तर देने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। सही सवाल सही तरीके से पूछा जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने यह भी बोला कि प्रश्न विविध तरीके से आ सकते हैं और कुछ प्रश्न व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, तो उस तरीके के व्यक्तिगत प्रश्नों को उससे बचा जाए। मंत्रियों से कहा कि उस तरह के प्रश्न से आप बच सकते हो।
और क्योंकि उसपे जबरदस्ती की मतलब बहुत सारी जो एक दूसरे पे टिप्पणियां होती है वो व्यक्तिगत भी हो जाती हैं। जी। तो इस तरीके की हमारी ओर से ये चाह है कि संसद में जो विधानसभा है उसके अंदर बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाए, जनता के हित के प्रश्न पूछे जाए और हम वैसे ही समाधान ढूंढे और मिलकर के जनता को समाधान दें। वो जी। आपके प्रश्न कितने भी जटिल हों, बट उसको बहुत ही तरीके से सभी सदस्यों को समय जैसा नियमानुसार है उस तरीके से दिया जाएगा। जो सवाल है उसको एक बार पूछ ले सदस्य, उसको 5 बार पूछने से भी कोई हल हासिल नहीं होना, 5 तरीके से पूछने भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जी। बहुत तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, उसका उसी तरीके से उत्तर दिया जाएगा। बिल्कुल सीएल यादव जी, आपका रुख करना चाहेंगे, आपका कमेंट जानना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि ईंट से ईंट बजा देंगे, तो विधानसभा में क्या मुद्दों की बात होगी या फिर बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी चल रही है? क्या कुछ तैयारी है? मैडम देखिए, जो आज माननीय मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया है हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और तमाम जो नेता थे, हमारे सचेतक उप सचेतक थे, तो उम्मीद करते हैं कि वो अपना वादा निभाएंगे। वैसे भाजपा जानी जाती है वादा खिलाफी के लिए, वादों से भागने के लिए, अपने कमिटमेंट से भागने के लिए। इन्होंने वादा किया था किसानों को एमएसपी देंगे, किसानों को गेहूं पे 27 रुपए की एमएसपी देंगे, वो भाग गए। हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन देंगे 1500 रुपए, उससे भाग गए। ये बड़े बड़े जुमले कहते हैं कि हमने 50% वादे पूरे किए। भाई सब एक ही वादा पूरा किया हो तो बता दो। किसानों को एमएसपी नहीं दे पाया, किसानों को खाद नहीं दे पाया, किसानों को जो 2000 यूनिट बिजली फ्री दे रही थी कांग्रेस सरकार, उसको बंद करने का काम किया। गरीबों को के जीवन में आप अंधेरा लाने का काम किया। गरीबों को जो फ्री में बिजली दे रही थी कांग्रेस सरकार, उसको बंद करने का काम किया। जो इस प्रदेश की जनता को 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कांग्रेस सरकार दे रही थी, उसको खत्म करने का काम किया। तमाम स्कूलें बंद करने का काम कर रही है, कॉलेज बंद करने का काम कर रही है, मेडिकल कॉलेजेस बंद करने का काम कर रही है, जिलों को खत्म करने का काम इन्होंने किया, संभागों को खत्म करने का काम किया। इनकी कथनी और खड़नी में फर्क है। ये कहते हैं कि हम सूराज लाएंगे, लेकिन सूराज नहीं, पिछले 13 महीने में इस प्रदेश पे पूरा चल रहा है। क्राइम की बेलगाम है। इनके मंत्री, आज मंत्री परिषद की बैठक थी, मंत्रिमंडल की बैठक थी, इनके मंत्री नदारद है। मंत्री कह रहे हैं मैं विधानसभा में नहीं आऊंगा, मंत्री कह रहे हैं मैंने इस्तीफा दे दिया, मेरे गले की घंटी कैसे निकलेगी। लेकिन मुख्यमंत्री की कैपेसिटी नहीं है कि वो उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा स्वीकार करे। और मैं तो कह रहा हूं कि क्या वो मंत्री विधानसभा बजट सत्र में आएगा या नहीं आएगा, सवाल को इस सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। मुद्दे बहुत है मैडम, ये सिर्फ भागने की बात है। ये जब भी कोई प्रेशर आता है मुख्यमंत्री सीएल यादव जी, देखिए विधायक दल की बैठक हुई है, कल विधानसभा सत्र है, उससे पहले ये बैठक भी हुई है और कहा जा रहा है कि बीजेपी को घेरने की पूरी रणनीति तैयार की गई है। तो क्या कल विधानसभा में बीजेपी को घेरने की बात की जाएगी या फिर बजट पर जो अहम मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी? क्योंकि इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। मैडम हम बीजेपी को नहीं कह रहे, हम राजस्थान प्रदेश की सरकार को घेरने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ये प्रदेश की जनता से कमिटमेंट है कि जो इन्होंने वादे किए थे और जो इन्होंने वादे किए हैं, जो बजट घोषणाएं की है, उनके ऊपर अमल करें। अमल नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। इनके वादे सारे थोते हैं, वो जैसे थोता चना भाजेगा ना, पिछले 13 महीने से सरकार वही कर रही है। ये सरकार नाकाम रही है इस प्रदेश के बच्चों को दूध देने में। ये सरकार नाकाम रही है इस प्रदेश के बच्चों को प्रोत्साहन देने में। ये सरकार नाकाम रही है बेरोजगारों को रोजगार देने में। ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने रोजगार दिए। रोजगार सारे वो है जिनकी प्रक्रिया हमारी सरकार के समय हो चुकी थी और जिनको अपॉइंटमेंट लेटर हो चुके थे, लेकिन इनका इतिहास रहा है ये झूठी वाहवाही करते हैं। ये वैकेंसी लेके आते 81,500 की, ये वादा करके आए थे कि 1 लाख भर्तियां देंगे पहले साल में। 81,500 की वैकेंसी की घोषणा की, वो 1 लाख की घोषणा में भी 1 लाख पूरा नहीं कर पाए। और इनसे उम्मीद, इसलिए जनता त्रस्त है इनसे, और ये कुछ भी नहीं करने, सिर्फ डोखसलेबाजी करनी है। इनके मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं है, इनकी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, इनके मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ भाषणबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ट्रांसफर का उद्योग चला रखा है जिसमें हर 3 दिन में ट्रांसफर हो रहे हैं।
एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लोगों के ट्रांसफर हो रहे हैं 10 दिन में। तो इन्होंने ट्रांसफर में लूट मचा रखी है। किस प्रकार इस प्रदेश के गवर्नेंस को बर्बाद किया है इन्होंने पिछले 13 महीने में, ये प्रदेश की जनता देख बिल्कुल रही है। अटल जी, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सीएल यादव जी इतने सारे सवाल दाग रहे हैं बीजेपी पर, सरकार ये पर। वादे कर रहे थे और पीके एक बार इनकी सुन लो। सीएल यादव जी, आपसे भी पूछा जाएगा। अटल जी कुछ है नहीं जी, इनको बोलने दो, इनके पास करने के लिए तो कुछ है नहीं, बोल तो सकते हैं। अरे साहब, सरकार के पास कुछ है दिया हो तो बताया ना जाओ, सरकार। और फिर वरना मैं किसानों को बोलना एमएसपी शुरू दी करूं क्या? तो आप सामाजिक एक सुरक्षा मिनट, पेंशन दी क्या? आप हाँ तो यही बोल रहा हूँ, आप बोलो और फिर मैं बताता हूँ। नहीं, सुनना पड़ेगा, किया तो कुछ है नहीं, सुनना पड़ेगा। सीएल यादव जी, यही आपका भी बोल रहा रुख हूं ना। करेंगे, लेकिन अटल जी आपका कमेंट जानना चाहेंगे। इतने सारे पॉइंटर्स दिखाए के देखिए, कांग्रेस नेता ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात ऐसे समझिए कि इनको किस नैतिकता के आधार पे ये कुछ बोलते हैं। मुझे तो अजीब सा लगता है, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये देखिए 17/10/22 की राजस्थान पत्रिका की ये न्यूज है, उसमें देख लीजिए ये क्या है। 4 साल का इनका डेटा है। 2019-20 के अंदर 379 घोषणाएं की, करीब 100 अधूरी। 20-21 के अंदर 363, 135 अधूरी। 2021-22 में 951, 500, 200, 2022-23 में 1000 घोषणाएं, 725। 35% घोषणाएं आज की तारीख, मतलब इनकी सरकार चली गई लेकिन ये घोषणाएं 35% से ज्यादा अमल ही नहीं कर पाए जी। आप ये देखिए कि लास्ट मोमेंट पे ये करते रहे, और जबकि ईआरसीपी को बातें करते रहे लेकिन किया नहीं, और इसको इन्होंने कन्वर्ट किया वोट की राजनीति में, और पूरा राजस्थान को प्यासा मरते छोड़ा। ये इनकी हरकतें, और ये हमसे सवाल पूछते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ऐसे नहीं किया, आपने वैसे नहीं किया। अरे हम जो कहते हैं, सुन तो लो। अब यही तो कि आप मेरी जो अभिव्यक्ति है उसकी आजादी भी छीनना चाहते हैं, तो फिर तो मैं क्या कर सकता हूँ? का काम रहा है। लेकिन नहीं, मैं ये क्या बोल रहा हूँ, ये किसका है? महेश जोशी ने गुलामी करने का ठेका लिया है, खाचरियावास। ये क्या है? ये मैंने नहीं लिखा है, ये आप देख लीजिए, आपकी तरीका ही है। सीएल जी, आपका भी रुख करेंगे, फिलहाल अटल जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। लाल डायरी आप देख लीजिए, है ना? तो यादव जी, ये पेपर की कटिंगे तो हर कोई दिखा सकता है, लेकिन वस्तु स्थिति, राजनीतिक रूप से वस्तु स्थिति जानने का प्रयास करिए। वस्तु स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और हमने ये कहा था कि बेरोजगारी जो लोग हैं, जो अन्याय हुआ है, जो पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, जो संगठित अपराध का रूप ले चुके थे ये पेपर लीक करने वाले, उनको जेल में डालेंगे। तो हमने ऐसा किया। पुलिस के हाथ बंधे रहते, इनके ही समय के जो डीआईजी है उन्होंने ये बात कही, तो आप ये देखिए, हमने पुलिस के हाथ खोल दिए। हमने कहा कि या तो संगठित यादव जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है, पूरी रणनीति बना ली गई है, क्या लगता है कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर के बीजेपी को घेरा जा सकता है कल विधानसभा? मैडम, इस प्रदेश में जिस प्रकार से 13 महीने में ये कहते हैं कि हमने हमारे संकल्प पत्र के 50% जो वादे थे वो पूरे किए, इन्होंने पिछले 13 महीने में इस प्रदेश के विकास को 50 फीट नीचे गहरे गड्ढे में डालने का काम किया। ये न बिजली दे पाए, न पानी दे पाए। पानी के लिए जब जनता ने इनके मंत्री से पूछा तो मंत्री कहता है क्या बालाजी कैसे आई? इनका मंत्री कहता है जब पानी मांगा जाता है तो मैं क्या बताओ तो सही। अरे ये जनता गलत है क्या? मंत्रियों का नहीं, जनता गलत है क्या? अटल जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन सीएल यादव जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। 6 महीने से तो यही तो इनसे पूछो तो सही कि उपचुनाव में लोगों ने क्यों हराया इनको? क्या कारण रहा? बर्दाश्त कर सके, उसका इस्तीफा मुख्य चुनाव में तो हारे ही, लेकिन उपचुनाव में कैसे हारे? अटल जी आपके पास भी आऊंगी, फिलहाल सीएल यादव जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। इस प्रदेश को ड्रग्स की राजधानी बना दिया। पहले सुनते थे उड़ता पंजाब, अब सुना जा रहा है उड़ता राजस्थान। स्कूलों के पास, कॉलेजेस के पास ड्रग्स की फैक्ट्रियां लग गई। एक तरह से ये हाल है प्रदेश के, बेहाल है। ये कहते हैं कि हमने काम किया, ये लेक सिटी को इन्होंने ड्रग्स की सिटी बना दिया। ये इनके पिछले 13 महीने का इतिहास है। ये काम नहीं करते, सिर्फ ढिंढोरा पीट रहे। बीकेसी ईआरसीपी के लिए जब एमओयू की बात की, विपक्ष से पूछा कि भाई वो एमओयू कहाँ है, तो वो कहते हैं कि वो हमारी
प्राइवेट प्रॉपर्टी है साहब। आज कौन होते हैं एमओयू को मांगने वाले? ये तो इनकी, ये सरकार की इनके हालात है। ये सरकार प्रदेश के लिए कोई एमओयू होता है तो वो इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अरे झूठ मत बोला करो ना, आप बता दो, एक नाम बताओ, नाम लेकर बताओ कि इस व्यक्ति ने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बार बार नाम बदल रहे हैं, यूटर्न पे यूटर्न, नाम बदलो, पर्ची बदलो। राम जी का नाम ही तो ले रहे हैं, राम जी के नाम से इतनी नफरत क्यों है आपको? 4 साल राम सेतु नाम रखा है, इतनी नफरत क्यों है आपको राम से? लेकिन ये निकम्मी एक एक करके अपनी बात पूरी कीजिए। 1 साल में ही 10 योजनाओं के नाम बदल दिए। नाम बदलने के अलावा, खत्म करने के अलावा, ठीक है सीएल यादव जी, ठीक है अटल जी आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए कांग्रेस ने तो पूरी तैयारी कर ली है, अपनी रणनीति भी बना ली है कल बीजेपी को घेरने के लिए, लेकिन बीजेपी ने आखिर क्या कुछ रणनीति तैयार की है? क्या इस बार बीजेपी तमाम सवालों का जवाब देगी? देखिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमने पहले भी 10,449 प्रश्न लगे थे, उनके 90% के जवाब हमने दे दिए थे और 1240 प्रश्न थे, उनके जवाब अब हम सदन में रख देंगे। हमारे पास कोई इस तरीके का वो है ही नहीं, ये छल कपट हमें आता नहीं, इस कारण हमें जो आता है वो हम रख देते हैं सामने। और रही बात यादव साहब कह रहे हैं कि भाई, या इनके जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे, तो यादव साहब वैसे तो हम चाहते हैं सदन चले, चीजें चले, सीएल जी आपका भी रुख करेंगे 2 मिनट है ना, लेकिन उसूलों पर जो आंच आए तो टकराएंगे, जिंदा हैं तो नजर जरूर आएंगे। तो ये हमारा बिल्कुल आपसे वादा है। और रही बात, आप कहते हो बेरोजगारी, हमने आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सुदृढ़ इच्छा के साथ बोला 4 लाख जॉब दूंगा 5 साल के अंदर। ये होती है एक मुख्यमंत्री की, 6 लाख रोजगार दूंगा प्राइवेट सेक्टर में। और इसके लिए उन्होंने फर्स्ट ईयर ही राइजिंग राजस्थान बिना किसी पॉलिटिक्स के 35 लाख के एमओयू अब तक 11,000 करोड़ से ऊपर के धरातल पे आ चुके। ऐसे नहीं कि लास्ट में जाते हुए कोई घोषणा कर रहे हैं। हम पहले दिन से हमने कहा किसान सम्मान निधि बढ़ेगी, बढ़ी, पेट्रोल की डीजल की 12,000 का वादा था। हुई। अरे सुनो तो सही, तो 5 साल के अंदर 12,000 भी होगा, भगवान ने चाहा तो केंद्र सरकार इसी बार दे देगी, तो 8,000 हुआ ना। बात यह है कि आप प्रशासनिक जो सुदृढ़नेस लाना चाहिए, जो ठोस प्रशासन होना चाहिए वो करो। क्राइम रेट है, पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार 7.2% क्राइम कम हुआ है पिछले साल से। तो ये क्या है, कैसे हुआ? ये पुलिस को आजादी दी इसलिए हुआ। बीएल सोनी साहब हमारे टाइम नहीं है ना, डीजीपी आप ही के टाइम थे ना, एसीपी के जी। उनको क्यों कहना पड़ा ये बात कि पुलिस के हाथ बंधे रहते हैं? तो हमने पुलिस के हाथ खोल दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया, पुलिस को बोला संगठित अपराध करने वाले, महिलाओं की उत्पीड़न करने वाले, या तो ये प्रदेश छोड़ के चले जाए और वरना इनका स्थान जेलों के अंदर है। वैसा ही अब पुलिस प्रशासन कड़ा हो गया और उस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अगर स्कूलें, ये कह रहे हैं स्कूलें, अरे केवल बोर्ड लगाने से स्कूल थोड़ी चलती है, गुणवत्ता से स्कूल चलती है। अंग्रेजी माध्यम फिर हर चीज का राजनीतिकरण करोगे तो उसके अंदर डिस्टर्बेंस होगा ही। एक बच्चा को सीधे 7th 8th में आप इंग्लिश पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम कर दोगे, वो 2 बार गांव का बच्चा फेल हो जाएगा तो उसके माँ बाप उसकी पढ़ाई भी छुड़वा देंगे। इन्हीं के कार्यकाल में 1 लाख बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी, 7 लाख से 6 लाख हो गए। हमारा डेटा नहीं है, इनका डेटा है, तो उसकी गुणवत्ता तो सुनिश्चित की जाएगी। आप कह रहे हो बंद कर दी, स्कूल बंद कर दी, हम कह रहे हैं बंद नहीं, सुनियोजित तरीके से प्रशासनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका नियोजन तो करना पड़ेगा, अर्थ की तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश को विकसित राजस्थान बनाने की बात कही और $350 बिलियन की इकोनॉमी, उसके लिए क्या चाहिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए। 9 नीतियां निकाली कि 9 नीतियां, हर एक नीति, खनन नीति ले लीजिए, एमएसएमई ले लीजिए, हर जगह सैंड नीति ले लीजिए, जहां भी राजस्थान ऊर्जा के लिए अपनी एक अलग से नीति बनाई जी। डायमंड उद्योग, पन्ना उद्योग, उसके लिए अलग से बनाई, बहुत सारी, कि लोग यहाँ निवेश करें। निवेश करने से उद्यम होगा, इंडस्ट्रियां लगेगी,
ऊर्जा के क्षेत्र में देखिए 20,000 मेगावाट पर डे बनाते हैं, उसको 30,000 मेगावाट बनते ही हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हमने इस तरह के एमओयूज को खत्म कर दिया। अब ये है कि किसी भी कंपनी के साथ एमओयू ऊर्जा क्षेत्र में करेंगे तो सस्ती बिजली राजस्थान को मिलेगी। 2027 तक राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। जी, ये ठीक है। कमिटमेंट दिखाता है। ठीक है अटल जी, ठीक है। सीएल यादव जी, आपके पास आना चाहूंगी। अटल जी कई सारे दावे करते हुए नजर आ रखे हैं, दावों में कितना दम, और साथ ही साथ कांग्रेस की भी खामियां गिनवा रखे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, भाजपा को इतिहास रहा है झोली उठा करके अपनी जिम्मेदारियों से भागना। मोदी जी कहते हैं 2022 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, फिर 2025 पे आए, फिर 2027 पे आए, फिर 2029 पे आए, फिर 2034 पे आए, फिर 2047 पे आए और अब 2080 के ऊपर आए। भाजपा अभी क्या बोल रही है, क्या बोल रही एक घंटे बाद में क्या 2080? बोलेगी? इनकी जवान के ऊपर कोई क्या पता विश्वास क्या नहीं है बोलते इस देश और प्रदेश को। ये जो भी जब बीजेपी आई है, इस प्रदेश के विकास को गड्ढे में डालने का काम किया है और कांग्रेस दुरुस्त करती है और फिर इनके जुमलों में इस प्रदेश की जनता फंस जाती है। जब 2018 में सरकार आई थी तो जीडीपी का बुरा हाल था, 4% से नीचे आ गई थी। हम उस जीडीपी को 2023 में 21-22 में 19% तक लेकर के गए। ये हमारी गवर्नेंस थी और इन्होंने गड्ढे में डाल के आया। जीएसटी आ गया, लेकिन जीएसटी उनके लिए एमनेस्टी स्कीम नहीं ला पाए, कानून में प्रोविजन होते हुए भी एमनेस्टी स्कीम। सीएल यादव जी, अटल जी तो आपके इकोनॉमिक्स के डेटा को ही गलत बता रखे हैं। ये भागने का काम करते हैं, जोली उठा करके भाग जाते हैं और करना कुछ भी नहीं है। ये जब आए राइजिंग राजस्थान, इनको पहले साल में इसलिए लाना पड़ा क्योंकि इनको पता था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी जो गहलोत सरकार की कांग्रेस 5,89,000। लेकिन सीएल यादव जी, आप जो डेटा दिखा रहे हैं उसको तो सरे से खारिज कर रहे हैं अटल जी। फरुखाबादी की है और मैं नहीं खारिज कर रहा। जो इन्वेस्ट आप बता दीजिए उनका नाम बदला है। 19% थी, जिनकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हो गई, उनके नाम बदले इन्होंने, उनके नाम से अटल जी सीएल यादव जी जो डेटा दिखा रखे हैं उसको तो आप खारिज कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं। फिर सही डेटा क्या है आप ही बता दीजिए। प्रदेश सब जानता है, ये जनता सब जानती है। ऐसे समझिए, कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, ये इनके लॉ एंड ऑर्डर के हालात है। केवल बुजुर्ग सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। कौन से लॉ ऑर्डर की बात कर रहे हैं? क्राइम रेट की बात कर रहे हैं। 14 के बीच 10 से 11 हमारी सरकार में आते ही, आज 4.7 हमारी सरकार में आते ही कंपल्सरी की थी और इन्होंने सीएल यादव जी बस एक मिनट बंद कर दिया। 1 मिनट रुक जाइए, अटल जी को बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। और क्राइम रेट की बात बता रहा हूँ, इंडिया की एवरेज क्राइम रेट है 450 और राजस्थान क्राइम रेट 12वें स्थान पे है। ये इनका गुजरात मॉडल का जो ढिंडोरा पीस 11 साल से, उस गुजरात मॉडल 5वें नंबर पे है और वो विश्व गुरु बन रहा है क्राइम में, ड्रग्स के क्राइम में, दूसरे क्राइम में विश्व गुरु बन रहा है। और ये बातें कर रहे हैं कि हमने क्राइम कम कर दिया। हमारे टाइम में चार्ज शीट रेट थी 60 और इनकी एवरेज रेट है 95। कौन से क्राइम को कम करने की बातें कर रहे हैं? ये सिर्फ बदनाम करते हैं प्रदेश को। जब से कांग्रेस की सरकारें आती है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और भाजपा के नेता, आरएसएस के नेता, इसके अलावा कुछ नहीं करते। क्राइम घटा नहीं, क्राइम को दबाया जा रहा है। एफआईआर नहीं हो रही, क्राइम, ये एफआईआर कम करने की बातें कर रहे हैं, क्राइम कम करने की बातें नहीं कर रहे, क्योंकि एफआईआर होगी नहीं, दर्ज ही नहीं करेंगे तो एफआईआर आंकड़े कहां से आएंगे? ये एनसीआर भी कह रही है और ये झूठ बोल रहे हैं। अटल जी, सीएल जी ने तो सीधे कह दिया कि एफआईआर की दर्ज नहीं होता है, क्राइम रिपोर्ट कम कैसे हो गया? तो बीजेपी पे लांछन लगा रहे हैं। सीएल यादव जी, आपने अपनी बात पूरी कर लिया, अटल जी को मौका दीजिए। नहीं आती इनको, बिल्कुल बेशर्मी से बातें करती है। इन्होंने तो सीधे आरोप लगा दिया कि भाई एफआईआर की नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो क्राइम रिपोर्ट जो है वो कम आखिर ऐसे आ रहा है। 5% से ऊपर 15% होगी तब 350 बिलियन। पहले तो किस नेता ने 2080 के अंदर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात की? पहले वो बताइए, ये है ना। और आप भी डेटा देखिए। दूसरा, ये गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा क्या क्राइम में गुजरात मॉडल या कौन सा मॉडल, आप बताइए कौन सा गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल है ये क्या? तो आपके पूछो ने, विश्व गुरु से पूछो ने। अरे पूछो ना, गुजरात मॉडल है क्या? गुजरात मॉडल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए है। 5वें नंबर पे क्राइम पे, तो सुनो तो सही, क्राइम का गुजरात मॉडल क्या? क्राइम का इस गुजरात जो मॉडल जिसकी हम बात करते हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, जिसके अंदर
एकल खिड़की के अंदर एक पूरी की पूरी लैंड किसी ग्राम की या किसी की एक साथ कन्वर्जन की अरे बात साहब करते 11 हैं। और साल से उससे नहीं कर जैसे पाए। मॉरबी एक साथ उसमें सब आपने लैंड कन्वर्जन कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट वहां जमीन ले तो 90 मोरबी दिन का के अंदर पानी की, पुल याद है सुन क्या आपको? लीजिए आप, अब सुन लीजिए, पानी अरे खंडेलवाल साहब, सीएल जी मोरबी का रुक पुल जाइए, याद है क्या? अटल जी को अपनी बात है ना, पूरी कर बिजली लेने दीजिए। सब वहां पर लगाए तो उससे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका समय बचता है, उसकी इकोनॉमी बढ़ती है, वो मशीनें लाता है, 4-6 महीने में तो प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। ये नहीं कि अलग अलग जगह पर अगर जमीन पहले यहाँ पर राजस्थान के अंदर कन्वर्जन में 2-2 5-5 साल, क्या कारण रहे कि 1,10,000 के एमओयू हुए, ये इनके टाइम पर 11 लाख के एमओयू हुए और मात्र 36,000 करोड़ ही धरातल पे उतरे। लोग चले गए, प्लॉट ही नहीं दे पाए, भाजपा के सभी झूठ उसका की खबर कन्वर्जन है। ही नहीं कर पाए। आप सुनिए तो सही यादव साहब, ऐसे डिबेट को खराब तो आप कर सकते हैं, कभी भी सफेद कर झूठ मत लीजिएगा, बोलिए। लेकिन अरे मैं जो बोल रहा हूँ, आप मॉडल नहीं समझा पाए ना गुजरात का, इसलिए कि क्राइम का कोई मॉडल हमने गुजरात से कहीं लाए नहीं। झूठ के मॉडल को समझाने की हमने जरूरत नहीं क्या है ना हमारे कहा, को। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, वो मॉडल है और वो उन्होंने अच्छा किया। जैसे एग्रीकल्चर का मॉडल मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा किया शिवराज सिंह जी ने, और जी। वो तेजी से आगे बढ़ा, वहां की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ी, उसको मॉडल की तरह देखते हैं। ऐसे ये सब चीजें एक बार अलग अलग परिप्रेक्ष्य में आपको देखना चाहिए। और राजस्थान है वो तेजी से ग्रो कर रहा है। हमने 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी करने की बात कही कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी होनी चाहिए, तो हम विकसित राजस्थान की बात कर रहे हैं कि उतनी करने के लिए हमें ये प्रयास करने पड़ेंगे और हम 5 साल में इसको करने की पूरी चेष्टा करेंगे। 15 लाख से 17 लाख करोड़ का अर्थव्यवस्था आज की तारीख में बन चुकी है। 17,81,000 आप देख लीजिए इसके अंदर। बेसिकली बात समझने की कोशिश कीजिए कि आपको बोलने से ज्यादा कहना पड़ेगा, करना पड़ेगा। व्यवस्थित प्रशासन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, पानी को, बिजली को, सड़क को, शिक्षा को, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना पड़ेगा। किसी प्रदेश को अगर अपग्रेड करना है तो आप ये नहीं कि स्वास्थ्य योजना बोल के चले गए और बड़े बड़े अस्पताल, जयपुर के अस्पताल बिरला ले लो, फोर्टिस ले लो, ईएचसीसी कौन दे रहा था चिरंजीवी में आपको इंश्योरेंस? लोग भटक रहे थे, केवल बिल और बिल के लिए पैसे नहीं। आप उसकी अव्यवस्थाओं को तरफ तो आप जाओ। भामाशाह योजना है, सॉरी आयुष्मान, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है और अब उसको मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना से जोड़ा गया। हर हॉस्पिटल राजी है उसको देने के लिए। सुव्यवस्थित योजना है, उसके लिए अर्थ भी है। अर्थ भी तो इंपॉर्टेंट है। 5,89,000 करोड़ का कर्ज छोड़ के गए, कैसे चुकाएगा कोई प्रदेश? तो उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ी। पहले ही साल राइजिंग राजस्थान लाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एकल खिड़की योजना लाए, 25-25 आईएएस प्रशासनिक अधिकारी लगाए और उनको सुनिश्चित किया कि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, उनको जो व्यवस्था चाहिए उनको वो मिले। निवेश, क्योंकि प्रदेश में निवेश होगा तो रोजगार बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, संसाधन बढ़ेंगे और वो पैसे सोशल सिक्योरिटी में भी काम आएंगे, उसको और बढ़ा दिया जाएगा। अभी देखिए आप कि खाद्य आपूर्ति मंत्री जी ने बोला कि 52 लाख लोगों को हम ये मुफ्त राशन योजना उसको आगे बढ़ाएंगे, 10 लाख लोग और लेंगे, समीक्षा भी करेंगे। पुराने जो 12 लाख लोग हैं उनके वो उसकी समीक्षा भी करेंगे। ऐसे नहीं कि अव्यवस्थित होकर के कुछ बोल दें और उसके बाद में केवल पिक्चर चिपका करके और थोड़े बहुत यूं करके 2 महीने बाद योजना बंद हो जाए। हर चीज को व्यवस्था के साथ। सीएल यादव जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी, अटल जी ने तो कई सारे सवाल दागी दिए हैं कांग्रेस पर, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि देखिए, आप लोग मिलकर के बीजेपी को घेरने की तो पूरी रणनीति बना लिए, लेकिन सवाल वही कि जब आपका कार्यकाल था तो क्या आप जनता के भरोसे पे खरे उतरे थे? क्योंकि कल जब विधानसभा जनता के हित के काम किए, आप चाहे तमाम पॉलिसीज देखिए, तमाम योजनाएं तो फिर अटल जी इतने सारे पॉइंटर्स कैसे गिना दे रहे हैं? फिर हारे क्यों? एवरेज 445.90। देखिए, अटल जी ने तो सीधे कह दिया, फिर हारे क्यों? इतने सारे पॉइंटर्स आ कहां से रहे हैं जब कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सब कुछ सही किया था? तो आवाज आपकी आ नहीं रही प्रॉपर। सीएल यादव जी, मेरे कहने का मतलब है कि जब आप कह रहे हैं कि बीजेपी गलत है, तो कांग्रेस का जब कार्यकाल था तो कांग्रेस जो है वो जनता के सारे जो उम्मीद थी उस पर खरी उतरी, क्योंकि अटल जी ने तो कई सारी खामियां गिना दी।
मैडम कांग्रेस झूठ नहीं बोलती, काम करती है, धरातल पे काम करती है। अटल जी तो कह रहे हैं MSP फिर का वादा हारे क्यों किसने किया था? कांग्रेस? कांग्रेस ने किया था 2700 रुपए गेहूं पे। 1 लाख रोजगार पहले साल में देने का वादा हमने जी। नहीं किया था, इन्होंने किया था। हमारी कमियां रही, सरकार ने हमारे को विपक्ष में बैठाया। जी। हम स्वीकार कमियां करते हैं हमारी रही ना, कमियों को। हम तो हमारी ये बात, योजनाओं को ये जनता अच्छी तक बात है, पहुंचा नहीं मैं पाए इसका और स्वागत इनकी करता हूँ तरह कि जनता को आपकी बहका कमियां नहीं रही, पाए आपने हम। माना, तो ये बहका नहीं हम पाए, वही अटल जी, ये अटल जी, दूर रुक झूठ करने जाइए। की जुमले कोशिश कर रहे हमारे हैं। पास अटल नहीं जी, है। हम आपके धरातल पास पे भी काम आऊंगी, रुक करते जाइए। हैं और उसका परिणाम था 19% GDP ग्रोथ राजस्थान की। हमने इस देश, ये कहते हैं कांग्रेस ने ये किया। 75 साल में देश में टोटल कर्ज हुआ था 56 लाख 2014 तक, और इन्होंने 10 साल में उसको पहुंचा दिया 56 लाख को 200 लाख करोड़ रुपए। कितने गुना हो गया? 3.5 गुना। इन्होंने कर्ज की राजधानी, कर्ज का देश बना दिया। वैसे प्रदेश में ये हाल थे, 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ के गए थे हम 2013 में, और जब आए तो हमारे को 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज मिला था। सीएल यादव जी, ये जो सवाल आप उठा रहे हैं, क्या यही वो सवाल थे जो कल उठने वाले हैं बजट सत्र में? हमने काम किए हैं, काम हम गिना रहे हैं ना। हम MSP का वादा इन्होंने पूरा किया क्या? लेकिन इनकी आदत है कि कांग्रेस करेंगे कुछ नहीं, कांग्रेस चिल्लाएंगे, क्योंकि अभी इनको गेहूं की कांग्रेस MSP के अलावा कितनी है कुछ दिखता यादव नहीं है, साहब? कुछ करना आता नहीं है, तो कांग्रेस की हमें 5 साल में ये किया वो किया, कमियां गिनाएंगे। हम तो कहते हैं भाई 1 साल की 13 महीने की बात कर लो ना आप। 13 महीने में क्या किया? 13 महीने पहले गेहूं की बाकियां मैं MSP बता रहा हूँ कितनी थी उन्हें। और अभी किसानों को कितनी है? MSP का केवल ये वादा बात किया का था, वो जवाब दे नहीं दिया। दीजिए। बेरोजगार को रोजगार का वादा किया था, वो नहीं दिया। जिलों को खत्म सीएल किया। यादव जी, सीएल यादव जी, अटल जी कुछ कह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तो भाई भरतपुर और डीग के बीच में क्या डिस्टेंस 200 सीएल यादव जी, रुक जाइए। देखिए अटल जी कुछ कह रहे हैं, MSP पूछ रहे हैं। जिले में एक जिला हेडक्वार्टर से तो सही, 200 अरे सुनिए तो सही, किलोमीटर है, लेकिन वहां पे सीएल यादव जी, 1 मिनट का मौका अटल जी को भी दे दीजिए, कुछ कहना चाहते हैं। जी अटल जी बोलिए। किसानों की बात जिले बनाए थे हमने, इनकी तरह गंदी राजनीति के लिए जिले नहीं बनाए। सीएल जी आपके पास भी आऊंगी, बस 1 मिनट का मौका अटल जी को दे दीजिए, वो कुछ कहना चाहते हैं, बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। मैडम थोड़ा सा वॉल्यूम आपका स्लो है। सीएल यादव जी 2 मिनट, वॉल्यूम थोड़ा आपका स्लो है, 1 मिनट बस आप रुक जाइए। खंडेलवाल जी अगर आपका दोनों का वॉल्यूम बहुत स्लो है। जी अटल जी बोलिए। ऐसा है, मेरी तो केवल एक बात याद हो। अटल जी का सवाल। अरे साहब आपने वादा किया था 2700 का। अरे यार मैं वो छोड़ दो, 2700 का वादा आपने किया था ना, हमने थोड़ा किया था। अभी अरे मैं बोलूं पहले कितनी थी? MSP बाजार खरीदने का वादा आपने किया था ना, नहीं खरीद रहे ना। MSP मूंगफली खरीदने का वादा आपने किया था ना, नहीं खरीद रहे ना। सुनिए, आप सरकार में बैठो, जिम्मेदारी से बात करो, चले गए भागो मत, मोदी जी की तरह तो झोली उठा करके मत भागो। सुनो तो सही, अब इधर उधर मत करो आप। 2023 नवंबर तक जब कांग्रेस सरकार रही तो MSP गेहूं की कितनी दे रहे थे और आज कितनी है? मेरे तो बहुत सिंपल सा सवाल है। आप तो अपनी बात करो ना, अभी दे रहे हो क्या 2700 MSP? अरे तो मैं आपने फिर वादा किसने किया था 2700 MSP देने का? सुनो तो सही, अभी हमने हमारी दी थी, तभी तो विपक्ष में बैठे ना हम। तो अब मैं बताता हूँ ना। हमने नहीं दी तो विपक्ष में बैठे। रुक जाइए अटल जी, खंडेलवाल जी रुक जाइए।